नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ब्लड क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्लड के कंपोजिशन। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ब्लड के कंपोजिशन। आज पढ़ेंगे हम प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के कार्य क्या है और प्लाज्मा के कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा किन किन से मिलाकर बना होता है। जिन्होंने हमारा पिछला टॉपिक नहीं देखा है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो वो जाके पिछला टॉपिक देखिए ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। आज मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा क्या है ना। सॉरी, ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। प्लाज्मा पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। ठीक है, तो आज उस दिन हमने पढ़ा था कि ब्लड के दो कंपोजिशन होते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा जो कि कितना परसेंट होता है, 55%। दूसरा होता है ब्लड सेल जो कि कितना होता है, 45%। ठीक है, प्लाज्मा दो प्रकार का होता है हमारे, वाटर और सॉलिड। यानी कि प्लाज्मा दो प्रकार से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? वाटर और सॉलिड से। वाटर की बात करें तो 90 से 92% बनाता है और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड 8 से 10% बनाता है। ठीक है, सॉलिड हमारे दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक हमारा 1% बनाता है और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक हमारे 8 से 9% बनाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, ईटीसी यानी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक एलिमेंट हमारे दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्लाज्मा प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो ये हमारे 6 से 8% होता है और नॉन प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो ये 1 से 2% बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो यह 4 प्रकार का होता है, मतलब ये 4 प्रकार से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, और नॉन प्लाज्मा की बात करें तो नॉन प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? नॉन प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज, फैटी एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनाइन, हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, ईटीसी एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब बात करें ब्लड सेल की तो ब्लड सेल हमारे 3 प्रकार का होता है। ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, दूसरा है डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और तीसरा है प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी की बात, नॉर्मल रेंज की बात करें तो 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर एम एम क्यूब होता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसके नॉर्मल रेंज की तो 4 से 11,000 एम एम पर क्यूब होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज क्या है? 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख एम एम पर क्यूब होती है। ठीक है, तो हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा और प्लाज्मा क्या है आज पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा किन किन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आज पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, तो आज हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे कि प्लाज्मा क्या है। अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक स्टिकी लिक्विड होता है। लिक्विड होता है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक स्टिकी लिक्विड होता है। स्टिकी का मतलब होता है हमारे चिपचिपा। चिपचिपा, तो क्या प्लाज्मा कैसा होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है ना। बात करें प्लाज्मा के पीएच की, प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? प्लाज्मा का पीएच 7.4 सारीय सारीय होता है। प्लाज्मा के पीएच की बात करें तो प्लाज्मा का पीएच 7.4 सारीय होता है। और प्लाज्मा के कलर की बात करें, कलर की बात करें अगर प्लाज्मा के कलर की बात करें तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? पेल येलो। पेल येलो यानी कि हल्का पीला। अगर हम प्लाज्मा की पहचान करें तो प्लाज्मा कैसा दिखता है? दिखने में कैसा है? पेल येलो। कल को आप अगर किसी लैब में ज्वाइन करते हो और आपको प्लाज्मा की पहचान करनी हो तो कैसे करोगे? इसके कलर से, इसके पीएच से और इसके
फोम से, कि इसकी फोम कैसी होती है, लिक्विड होती है, और वो कैसी होती है, चिपचिपी होती है। इसका पीएच 7.4 होता है, जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। और इसके कलर की बात करें तो पेल येलो, हल्का पीला होता है। ठीक है। प्लाज्मा के कार्य की बात करें कि प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। पहला कार्य तो इसका क्या है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। सब्सटेंस क्या क्या हमारे हो गए, गैसेज हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गई, कार्बन्स हो गई, है ना, और लिपिड हो गई। इन सबको क्या करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, एंटीबॉडी एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, एंटीबॉडी और इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, और रोगाणु से लड़ने का काम करता है। अब बात करें हम इसके नॉर्मल रेंज की, प्लाज्मा का नॉर्मल रेंज क्या है। प्लाज्मा का नॉर्मल रेंज प्लाज्मा के नॉर्मल रेंज की बात करें तो प्लाज्मा का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 50 से 55 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी कि 50 से पर ml केजी होता है बॉडी वेट का। बॉडी वेट के हिसाब से हमारे प्लाज्मा के नॉर्मल रेंज होता है। अगर किसी व्यक्ति में 60 से 70 किलो वजन है तो उसका प्लाज्मा 60 से 70 ml पर क्यूब होगा। ठीक है। तो आज अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा कंपोजिशन किन किन से, सॉरी, प्लाज्मा किन किन से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा हमारे दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। पहला होता है वाटर। वाटर की बात करें तो ये 90 से 92% बनाता है। और दूसरा होता है हमारे सॉलिड जो कि कितना बनाता है, 8 से 10% बनाता है। प्लाज्मा दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, वाटर और सॉलिड। ठीक है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को हम इधर लिख लेते हैं इनऑर्गेनिक, और दूसरा ऑर्गेनिक। ठीक है। ये हमारे 8 से 9% हो गया। दूसरा ये हो गया हमारे 1%। ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ा था सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, एटीसी एलिमेंट। ठीक है। इसके अंदर ये सब बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक हमारे हमने दो प्रकार से पढ़ा था, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है। दूसरा पढ़ा था हमने नॉन प्रोटीन। ठीक है। नो प्लाज्मा प्रोटीन था हमारे 6 से 8% का हिस्सा बनाता था, और नॉन प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो ये हमारे 1 से 2% बना रहा था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इसके अंदर था हमारा पहला एल्बुमिन, दूसरा था ग्लोबुलिन, तीसरा था हमारे फिब्रिनोजन, और चौथा था हमारे प्रोथ्रोम्बिन, जो कि हमने
कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, नॉन प्लाज्मा की बात करें तो नॉन प्लाज्मा के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स गैसेज है ना, और लिपिड, हॉर्मोन्स, ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज इसके अलावा ग्लूकोज के अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, हाँ, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ये सब आते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे क्या बनाता है, 6 से 8% बनाता है। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर हम नॉन प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो नॉन प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर हमारे 1 से 2% बनाता है। उसके अंदर क्या क्या आते हैं, किन कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो नॉन प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो हमारे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, गैसेज आते हैं, लिपिड आते हैं, हार्मोन आते हैं, ग्लूकोज आती है, लिपिड के अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, फैटिक एसिड आता है, एमिनो एसिड आता है। ये सब नॉन प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्या है, हमारे बहुत से सवाल आ जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम देखना चाहिए, हमारे डीएमएलटी डीआरटी पे देख लो। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन बैलेंसिंग फ्लूइड, यानी कि हेल्प इन बैलेंसिंग फ्लूइड इन द ब्लड के अंदर फ्लूइड को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। कौन, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर क्या करता है, फ्लूइड को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस एंड कीपिंग द बॉडी हेल्थ, साथ ही क्या करता है, बॉडी को हेल्दी बनाए रखता है और सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सब्सटेंस जैसे हार्मोन, गैसेज वगैरह हो गई, इन सब सब्सटेंस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और बॉडी हेल्थ को बनाए रखता है। कौन, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के 3 कंपोजिशन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही पढ़ेंगे क्योंकि 3 ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। ठीक है, जिसमें हम पहला देखेंगे एल्बुमिन। बात करें एल्बुमिन की, अगर इसमें पहला देखें तो पहला क्या है हमारा, एल्बुमिन। एल्बुमिन की बात करें तो यह ऑस्मेटिक रेगुलेशन का काम करता है। क्या करता है, ऑस्मेटिक रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है। कौन, एल्बुमिन क्या करता है हमारी बॉडी में, ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है। ठीक है, ऑस्मेटिक रेगुलेशन का काम करता है, तो यानी कि ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है। यह एल्बुमिन ब्लड वेसल्स के अंदर पानी को बनाए रखता है। एल्बुमिन का कार्य क्या है, जो हमारी ब्लड की वेसल्स है उसके अंदर पानी की मात्रा को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, पानी की मात्रा को बनाए रखता है। अगर एल्बुमिन कम हो जाए, अगर हमारी बॉडी में एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाए तो पानी सेल से बाहर आ जाएगा। अगर हमारी बॉडी में एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाए तो हमारी सेल्स होती है, जो सेल्स के अंदर से जो पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सेल्स के अंदर से पानी क्या आ जाएगा, बाहर, जिससे हमारे बॉडी में सूजन या एडिमा हो सकती है। अगर एल्बुमिन कम हो जाए तो पानी सेल से बाहर आ जाएगा, जिससे एडिमा या सूजन हो सकती है। ठीक है, अब एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज की बात करें तो एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज होती है हमारे 3.5 से लेके 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज कितनी है, 3.5 से लेके 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, इसमें हम दूसरा पढ़ेंगे ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन की बात करें तो यह एंटीबॉडी और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन का क्या कार्य है, ग्लोबुलिन का कार्य है एंटीबॉडी और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ठीक है,
ये हमारी एंटीबॉडी को बनाता है और एंटी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर ये रोग क्या करता है, ग्लोबुलिन रोगाणु से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, जिसमें क्या करता है, हेल्प करता है। अगर ग्लोबुलिन की नॉर्मल रेंज की बात करें, ग्लोबुलिन की नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 2 से लेकर 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ग्लोबुलिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 2.0 से लेकर 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है। तीसरा है हमारा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन की बात करें तो फाइब्रिनोजन यह एक सोलुबल प्लाज्मा प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन क्या होता है, एक सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन की बात करें तो सोलुबल प्लाज्मा प्रोटीन होता है और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन का काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना, यानी कि रक्त का थक्का बनाना। फाइब्रिनोजन का कार्य हमारे रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। और फाइब्रिनोजन की अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 200 से 400 मिलीग्राम पर डीएल होती है। इन मात्राओं का ध्यान रखना हमें किसमें मापते हैं, ये छोटी छोटी गलती ना करें। ये छोटी गलतियां क्या बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अच्छे छोटे सवाल। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ब्लड के कंपोजिशन और ब्लड के क्या क्या कार्य है, उसमें हमने पढ़ा कि ब्लड के कंपोजिशन के बाद में हमने एग्जाम की दृष्टि से देखा प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में जाना कि प्लाज्मा प्रोटीन के क्या कार्य है और प्लाज्मा प्रोटीन के कौन कौन से कंपोजिशन है, उसमें हमने एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब पढ़ा। तो आपको ये अगर टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो प्लीज कमेंट में कमेंट करें। और अगर आपको इसी टॉपिक में कोई सा भी जगह से अगर समझ में नहीं आया, टॉपिक में कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए नई अपडेट लाता रहूं और आपको संतुष्ट कर सकूं। ठीक है। तो आप इस वीडियो को जो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप डीएमएलटी, डीआरटी या कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। नहीं, इसे स्किप ना करें, कंप्लीट पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।